डियर स्टूडेंट्स, स्टडी विद जी के चैनल में एक बार फिर स्वागत है। मैं ज्ञानेंद्र कुमार आज आपको दीज और दोज शब्दों के प्रयोग के बारे में बताऊंगा, पढ़ाऊंगा। तो आइए देखते हैं दीज और दोज का प्रयोग। स्टूडेंट्स, दीज शब्द का हिंदी में अर्थ होता है ए। दीज का प्रयोग हम वहां पर करते हैं जब एक से अधिक वस्तुएं नजदीक होती हैं तो हम संकेत करने के लिए दीज शब्द का प्रयोग करते हैं। जब एक से अधिक वस्तुएं नजदीक होती हैं तो हम संकेत करने के लिए दीज का प्रयोग करते हैं। आइए देखते हैं हम दीज के प्रयोग को हम कुछ उदाहरणों के माध्यम से समझते हैं। जैसे ए बिल्लियां हैं, ये हमारा साधारण वाक्य है। इसका अंग्रेजी में अनुवाद करने के लिए सबसे पहले ए की अंग्रेजी हमने बताई दीज, उसके बाद में लिंकिंग वर्ब इज एम आर का प्रयोग करते हैं। तो हैं की स्पेलिंग्स आर और बिल्ली की स्पेलिंग कैट। बहुत सी बिल्लियां हैं इसलिए कैट्स बहुवचन में लिखा जाएगा। इस प्रकार के हमारा एक ट्रांसलेशन बनकर के तैयार हुआ। अब हम देखेंगे दूसरा एग्जाम्पल्स नकारात्मक वाक्य के लिए। ए चूहे नहीं हैं। साधारण वाक्य में किसी भी घटना या तथ्य को स्वीकार किया जाता है, जबकि नकारात्मक वाक्य में उस घटना या तथ्य को अस्वीकार कर दिया जाता है। ऐसे वाक्यों को हम नकारात्मक वाक्य कहते हैं। नकारात्मक वाक्य की एक दूसरी पहचान भी होती है कि इस वाक्य में नहीं शब्द का प्रयोग होता है। तो जिन वाक्यों में नहीं शब्द का प्रयोग होता है ऐसे सभी वाक्य नकारात्मक वाक्य की श्रेणी में गिने जाते हैं। इसका ट्रांसलेशन बनाने के लिए सबसे पहले ए शब्द की अंग्रेजी दीज, उसके बाद जैसा साधारण वाक्य में बताया था लिंकिंग वर्ब हैं का प्रयोग आर। नहीं की स्पेलिंग्स नकारात्मक वाक्य में हमेशा तीसरे नंबर पर ही लिखी जाती है, नॉट। उसके बाद में चूहा, चूहा की स्पेलिंग रैट, और चूहे बहुत से हैं इसलिए इसको बहुवचन बनाने के लिए रैट्स लिखा जाएगा। ये हमारा नकारात्मक वाक्य रहा। उसके बाद में तीसरे वाक्य को देखते हैं हम, प्रश्नवाचक वाक्य लिखेंगे। क्या ए घोंसले हैं? जिन वाक्यों की शुरुआत प्रश्न के माध्यम से की जाती है ऐसे सभी वाक्यों को प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। यदि वाक्य की शुरुआत क्या से हुई है तो सबसे पहले हम लिंकिंग वर्ब इज एम आर का प्रयोग करते हैं। चूंकि यहां पर लिंकिंग वर्ब है इसलिए क्या के स्थान पर हम आर का प्रयोग। उसके बाद में ए के लिए दीज और फिर घोंसले के लिए नेस्ट और लास्ट में प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार हमने उदाहरणों के माध्यम से देखा कि दीज का प्रयोग करके हिंदी के वाक्यों को अंग्रेजी में कैसे अनुवाद कर सकते हैं। अब हम दीज के बाद में दोज शब्द के प्रयोग के बारे में देखते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, दोज शब्द का अर्थ है वह। दोज शब्द का अर्थ है वह एक से अधिक वस्तुएं जब दूर होती हैं। एक से अधिक वस्तुएं जब दूर होती हैं तो हम संकेत करने के लिए दोज का प्रयोग करते हैं। दीज के प्रयोग के बारे में हमने आपको बताया था कि जब एक से अधिक वस्तुएं जब नजदीक होती हैं तो हम संकेत करने के लिए दीज का प्रयोग करते हैं, और यहां पर जब एक से अधिक वस्तुएं जब दूर होती हैं तो हम संकेत करने के लिए दोज का प्रयोग करते हैं। आइए दोज के प्रयोग के बारे में भी हम कुछ उदाहरणों के माध्यम से समझेंगे। जैसे वह,
कबूतर हैं। ये हमारा साधारण वाक्य है। इस ट्रांसलेशन को भी दीस के आधार पर ही बनाएंगे। केवल वह शब्द की अंग्रेजी दोज, उसके बाद लिंकिंग वर्ब हैं के लिए आर और कबूतर के लिए पिजियन। कबूतर बहुत से हैं इसलिए इसका बहुवचन बनेगा। इस प्रकार से साधारण वाक्य दीस के आधार पर ही बन करके कंप्लीट हुआ। केवल जहां पर ए था वहां पर वह हुआ। इसके बाद में नकारात्मक वाक्य देखते हैं। वह चिड़िया नहीं है। जैसा कि हमने पीछे भी बताया था कि जिन वाक्यों में नहीं शब्द का प्रयोग होता है ऐसे सभी शब्दों को नकारात्मक वाक्य कहा जाता है। नकारात्मक वाक्य बनाने के लिए सबसे पहले कर्ता दोज, उसके बाद में लिंकिंग वर्ब हैं के लिए आर, नॉट का प्रयोग हमेशा तीसरे नंबर पे, और चिड़िया बर्ड्स। ये नकारात्मक वाक्य बनकर तैयार हुआ। अगला वाक्य देखेंगे हम, प्रश्नवाचक। क्या वह संतरे हैं? ये प्रश्नवाचक वाक्य है। प्रश्नवाचक वाक्य में वाक्य में प्रश्न पूछा जाता है और उसका उत्तर हाँ या ना में दिया जाता है। तो प्रश्नवाचक वाक्य की शुरुआत भी हम लिंकिंग वर्ब से ही करते हैं। जब वाक्य की शुरुआत में क्या शब्द का प्रयोग होता है तो लिंकिंग वर्ब आर, उसके बाद में वह की स्पेलिंग्स दोज, और फिर संतरे ऑरेंज। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना न भूलें। स्टूडेंट्स, अब इस टॉपिक को आप नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद में हम आपको कुछ होमवर्क देंगे। स्टूडेंट्स, ये होमवर्क आप सभी लोग नोट कर लीजिएगा। कल हम अगली वीडियो के साथ में फिर हाजिर होते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। स्टूडेंट्स, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब या लाइक नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।